अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान मन, आज सर्दी का आजकल बड़ा ज़ोर है। कभी वक्त था जब मैं जवान था, यानी 72 में से अगर आप 50 माइनस कर लें तो उससे पहले की बात है। मेरे पास एक मोटरसाइकिल होती थी, तो इतनी सर्दी में बाज़ औक़ात मैं कुछ नहीं पहना हुआ, सिर्फ एक कमीज़ सादी सी पहनी है, उसका भी गला खोल के ना तो एंजॉय किया करता था। ये सर्दी भली लगती थी। अब तो रज़ाई से बाहर निकलने को दिल नहीं चाहता। सर्दी बहरहाल थोड़ी हो तो खुशगवार होती है, लेकिन अगर ये हद से बढ़ जाए ना तो ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है। दुनिया में बड़े ऐसे ममालिक हैं, बड़ा लंबा चौड़ा खिता है जहाँ हर सारा साल बर्फ़ रहती है, लेकिन वो लोग वहाँ रहते हैं और ज़िंदगी बसर भी करते हैं। मेरे कुछ दोस्त, मेरे कुछ स्टूडेंट बड़े कीन थे ग्रीन कार्ड के, कि हमें ग्रीन कार्ड चाहिए। अमेरिका दुनिया का रकबे के लिहाज से तीसरा बड़ा मुल्क है। रूस और कनाडा के बाद सबसे ज़्यादा एरिया अमेरिका के पास, लेकिन उसकी आबादी चाइना से बहुत कम है। चनाचे बड़ी छोटी छोटी ऐसी जगह हैं अमेरिका में। अमेज़न का दरिया जो गुज़रता है वो इतना बड़ा दरिया है कि टॉप के 10 दरिया भी इकट्ठे कर लें तो उनमें इतना पानी नहीं जितना अमेज़न में है। तो अमेज़न के किनारे किनारे आप चलें, इतने जंगलात हैं, इतना कुछ है कि अभी तक अमेज़न के दाएं बाएं हम एक्सप्लोर नहीं कर सके। कि क्या अमेरिका ने दुनिया पता कर लिया है, लेकिन अमेज़न दरिया जो है ना उसके दाएं बाएं जगहों को अभी मसखर नहीं कर सका। बड़ी जगह ऐसी हैं जो बड़ी पुरस्कार और जंगलों से ढकी हुई, दरख्तों से पूरे हैं। तो वहाँ बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ अभी आबादी की ज़रूरत है। अमेरिका हर साल कुछ ना कुछ देता है कि इतने लोग और आ जाएं, लेकिन ये बड़ी स्ट्रिक्ट है। आप कभी गलती से चले जाएं तो ग्रीन कार्ड बड़ी ज़िल्लत के बाद आपको मिलता है। 5-5, 7-7 साल कभी बड़ी आसानी से मिल जाता था। लेकिन ये जो नो नेशन कंट्री का आइडिया अमेरिका का है वो सबको बाता है। लोग चले जाते हैं, कोई उसमें तासुब नहीं है, ना कोई आपको पंजाबी मिलेगा ना बलोची मिलेगा, सब अमेरिकन खालिस्तान। यहाँ हम आके तो फुदक फुदक के बताते हैं कि मैं बलोची हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं पठान हूँ। वहाँ जाकर सब भूल जाते हैं, सिर्फ अमेरिकन होते हैं। चुनाचे अमेरिकन करते रहते हैं, लेकिन अब वो मिलनी है शरीयत, उसमें 5-7 साल लगते हैं। मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा कि बताएं जी कैसे। मैंने कहा मैं तुम्हें शॉर्टकट बता सकता हूँ। अमेरिका का एक इलाका ऐसा है कि तुम वहाँ चले जाओ किसी तरह और वहाँ लिख के दे दो कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, आपको विद इन फ्यू मंथ्स, शायद इससे भी जल्दी, वो शरीयत दे देंगे। और शरीयत ही देंगे, बड़े बेनिफिट भी हैं। जी हाँ, अमेरिका के 50 सूबे हैं, 49वां सूबा उसका अलास्का है और 50वां हवाई। तो 49वां सूबा जो अलास्का, ये कनाडा से ऊपर सारा बर्फानी इलाका है। वहाँ अगर आप आ जाएं तो आपको 2 बेनिफिट हैं। एक तो आपको फौरी तौर पे वहाँ की शरीयत मिल जाएगी, दूसरा ये इलाका मादनियात की दौलत से और तेल से माला माल है। अमेरिका वहाँ से बड़े पैसे कमाता है, तो जो लोग वहाँ रहते हैं ना उन्हें उसका शेयर भी मिलता है हर साल। 2008 में हर बंदे को $3,800 अमेरिकन डॉलर मिले थे, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ मिलता है और कम से कम रकम $1,000 से ज़्यादा होती है। आप बहुत कम काम करें, गवर्नमेंट आपको पैसे दे देगी, आप मज़े से गुजारा करेंगे। तो मैं बता रहा था कि ये सरतरी इलाका है। इस इलाके को बाराक ओबामा अगर नाम आपने सुना होगा, जब वो पहली बार सदर मुंतखब हुआ है तो उसके अपोजिट जो कैंडिडेट थे उनमें एक खातून थी जो वाइस प्रेसिडेंट की कैंडिडेट थी, सारा पालन। सारा पालन अलास्का की गवर्नर थी और उसने इलेक्शन लड़ने के लिए उसका रिज़ाइन दिया था। सारा पालन बताती थी लोगों को कि मेरे घर से रूस नज़र आता है। जी हाँ, रूस
اور الاسکا میں اس کے گھر کے درمیان ایک پتلی سی سمندر کی پٹی تھی جو تقریباً 3 میل کی تھی، 4.8 کلومیٹر کی، اور اس کے گھر کے لان میں اگر کھڑے ہو جائے نا تو سامنے آسانی سے آپ روس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ کو شاید پتہ نہ ہو کہ الاسکا کبھی روس ہی کا حصہ تھا۔ جب روس کو معاشی مشکلات کا شکار تھا تو اس وقت انہوں نے سوچا کہ کیا کیا جائے، اس کو کسی طرح ڈسپوز آف کر دیا جائے۔ چنانچہ صرف 2 سنٹ پر ایکڑ کے حساب سے، یہ شاید 1867 کی بات ہے، تو انہوں نے امریکہ سے سودا کیا اور 72 لاکھ امریکن ڈالر دے کے وہ وسیع ریس ایریا لے لیا۔ اس وقت امریکنز نے سوچا کہ یہ بنجر سا ایریا ہے، چلو شامل کر لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن بعد میں جب معدنیات کور ہوئی، تیل نکلا، تو امریکہ کی شکل اس علاقے کی معدنیات اور تیل نے بدل کے رکھ دی۔ امریکہ اس سے بے پناہ پیسہ کماتا ہے۔ اس کے جو ساحل ہیں نا الاسکا کے، وہ اتنے بڑے ہیں کہ امریکہ کے سارے ساحل اکٹھے کر لیں تب بھی الاسکا کا ساحل اس سے زیادہ بڑا ہے۔ یہ 3 اطراف سے سمندر اور مشرق میں کینیڈا سے جڑا ہوا علاقہ ہے۔ اس کا دارالحکومت جونوا ہے۔ جونوا آبادی اس کی صرف 7 لاکھ ہے اور دنیا میں سب سے کم آباد شہروں میں یہ 4تھے نمبر پہ ہے۔ امریکہ پہلے تو اسے مختلف حیثیت سے کنٹرول کرتا رہا ہے، لیکن 11 مئی 1959 کو اس نے الاسکا کو باقاعدہ اپنا ایک صوبہ قرار دے دیا اور اس وقت یہ صوبے کی شکل میں آ رہا ہے۔ یہاں پہ بہت سے مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ میرا ایک دوست وہاں گیا تو وہ کہتا ہے کہ وہاں میں نے دور تک گیا، برف باری میں آگے جگہ نہیں تھی، لیکن ہمارے سکھ بھائی جو ہے نا وہاں مکان بنا کے بیٹھے تھے اور مزے سے رہ رہے تھے۔ اس وقت اس کی آبادی جو ہے نا وہ 67% سفید فام ہے، 19% مقامی باشندے جنہیں ریڈ انڈین کہتے ہیں وہ ابھی تک وہاں پہ ہیں۔ یہاں کی آبادی میں 7% ایشیائی ہیں، 5% افریقی ہیں، معمولی ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ مسلمانوں کی وہاں پہ تعداد جو ہے تقریباً 5000 کے قریب ہے۔ ایک مسجد بھی اس علاقے میں، جونوا کے علاقے میں موجود ہے، لیکن افسوس کہ یہاں نہ بہار ہوتی ہے نہ خزاں ہوتی ہے، یہاں صرف برف باری ہوتی ہے۔ گرمی جب شدید ہمارے یہاں پڑ رہی ہوتی ہے تو کسی سال، ہر سال نہیں، کسی سال اس کا درجہ حرارت شاید +1 یا 2 ہو جاتا ہو، ورنہ عملاً سال کے زیادہ تر حصے اس کا درجہ حرارت -60 to -80 رہتا ہے، لیکن لوگ رہتے ہیں اور مزے سے رہتے ہیں۔ تو آپ بھی اگر امریکہ جانا چاہیں اور چاہیں کہ شہریت فوراً مل جائے تو الاسکا آپ کا استقبال کرے گا۔ خوبصورت علاقہ ہے، صرف آپ میں ہمت ہونی چاہیے اس سردی کو فیس کرنے کی۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔